हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम यू ऑल टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टुगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटर। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं 11th क्लास फिजिक्स की सिलेबस चैप्टर सीरीज़ में। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने हमारी लास्ट क्लास में बेटा नंबर ऑफ डायमेंशन फॉर्मूलाज देखे, उनको डराइव किया, उनको बनाने के मेथड्स देखे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके ओवरऑल सिलेबस में थ्रू आउट द सेशन यूज आने वाले हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पर। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये है यूजेस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला को किस तरह से हम यूज करेंगे उसके बारे में ये चर्चा है। ठीक है, तो उसको कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। देखिए, अगर मैं यहाँ एप्लीकेशंस की बात करूं तो जनरली डायमेंशंस की जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, वो तीन एप्लीकेशंस होती है। पहली, टू कन्वर्ट वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम one unit system to another unit system, one unit system to another unit system। देखिए, पहला एप्लीकेशन जो है डायमेंशंस का, वो क्या है यहाँ पर कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को एक यूनिट सिस्टम से किसी दूसरे यूनिट सिस्टम में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। कैसे करेंगे वो हम अभी बात करेंगे। सेकंड, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन रिलेशन और इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन रिलेशन और इक्वेशन। अगर आपको कोई रिलेशन या कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला दिया हुआ है तो उस फॉर्मूले की करेक्टनेस को आप डायमेंशन एनालिसिस के हेल्प से चेक कर सकते हैं कि वो फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। ठीक है, ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड, टू डिराइव रिलेशन among various physical quantities। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन डराइव किया जा सकता है। रिलेशन का मतलब फॉर्मूला बनाया जा सकता है किसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, थोड़ा सा ये तिरछा जा रहा है। अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, डराइव रिलेशन अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। तो गाइज, ये बेसिकली मेजरली 3 एप्लीकेशंस है डायमेंशन के। टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, to check the correctness of given relation or equation, and third one, to derive the relation among various physical quantities। इन तीनों एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिस्कस करने जाएंगे हम, अब जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से ये 3 एप्लीकेशंस हैं। दोबारा से हम चलते हैं और हेडिंग लगाते हैं हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन, एप्लीकेशन 1, to convert value of any physical quantity from one unit system to another, क्लियर है। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में देखिए,
इस एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें दो पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। क्या वो पॉइंट्स है, देखिए वो पॉइंट्स लिखते हैं हम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ए, dimension of any physical quantity dimension of any physical quantity is as equal या as similar as its unit, as its unit। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन होता है या डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्वांटिटी की यूनिट के सिमिलर ही होता है। हमने देखा है डायमेंशन फॉर्मूला बनाते टाइम कि इनकी यूनिट्स के प्लेसेस पर ही आपको क्या पुट करना होता है, डायमेंशन सिंबल्स या डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना होता है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्वांटिटी की यूनिट के सिमिलर होगा। आप यूनिट ना लिख करके अगर वहां पर डायमेंशन फॉर्मूला पुट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का तो वो भी एज इट इज करेक्ट होगा बेटा, ध्यान रखिएगा। इट इज एज सिमिलर टू एज इट्स यूनिट। पॉइंट बी क्या कहता है, जो मैंने अभी आपको बोला, वी कैन यूज डायमेंशनल फॉर्मूला of any physical quantity in place of unit। तो अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उसकी यूनिट के सिमिलर है तो हम डायमेंशन फॉर्मूला को यूनिट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये इस फर्स्ट एप्लीकेशन के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए अब यहां पर देखिए हम डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से यहां पर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन जो आएगा आपके पास बेटा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर डायरेक्ट, कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन फ्रॉम SI to CGS unit system, SI to CGS unit system। 1 न्यूटन, ठीक है, वैल्यू को SI यूनिट सिस्टम से CGS यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है आपको। तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है अगर आपके पास में, तो सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये किस यूनिट की वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, सॉरी किस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को ये कन्वर्ट करने के लिए आपसे कह रहा है। तो ये जिस क्वांटिटी को आपसे कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है गाइस, क्या वो यहाँ पर फोर्स है क्या? बिकॉज हम जानते हैं फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और ये किस में होती है, SI में। किस में होती है, SI में। तो कन्वर्ट वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन फ्रॉम SI टू CGS यूनिट सिस्टम। CGS यूनिट सिस्टम में फोर्स की यूनिट जो होती है वो होती है डाइन, DYNE। फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो यहाँ पर ये सीधे सीधे तौर पर आपसे यही पूछ रहा है कि आपको SI यूनिट सिस्टम में वैल्यू दे रखी है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, CGS इक्विवेलेंट CGS यूनिट सिस्टम में। इसका मतलब ये फर्स्ट एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है, फर्स्ट एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। अब इस देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के फिक्स स्टेप्स होंगे, आपको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं और प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करनी है। क्या करना है, सबसे पहले जो गिवन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं पहले, वो बेटर रहेगा हमारे लिए। देखिए जो आपको गिवन है, ज्यादा हो गया थोड़ा सा, हाँ, जिस यूनिट सिस्टम में आपको वैल्यू गिवन है उसको आप पहले यहां रखेंगे लेफ्ट साइड में, और जिसमें आपको फाइंड करना है उसको आप यहां रखें राइट साइड में, कहीं भी रख सकते हैं वैसे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब SI के नीचे क्या करें, फोर्स की SI वैल्यू पुट करें विच इज 1 न्यूटन, पुट इक्वल्स टू साइन,
इक्वल टू का साइन पुट करें और इज इक्वल्स टू में लिखें एक्स डाइन। क्या लिखें? एक्स डाइन। एक्स डाइन क्यों? मुझे डाइन में जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, कितनी है हमें नहीं पता, तो हम इक्वल्स टू करके, अगर ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, तो मैंने इसको लिख दिया एक्स डाइन। अब आप याद करें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, डायमेंशन इज एज सिमिलर टू एज फिजिकल यूनिट एंड वी कैन यूज डायमेंशन फॉर्मूला इन प्लेस ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर देखिए न्यूटन है और डायन है, ठीक है, तो इनकी जगह हम क्या पुट करेंगे? इनके डायमेंशन फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? m1 L1 T-2। साथ ही साथ एक और बात आपको ध्यान रखनी है, आप चाहे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं लिख देता हूं बेटा, है ना, सी मैं ऊपर लिख रहा हूं पहले, सी डायमेंशन फॉर्मूला is independent of choice of unit system। आपका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपकी चॉइस ऑफ यूनिट सिस्टम से इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर एस आई यूनिट सिस्टम में फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिख रहे हैं हम? m1 L1 T-2, तो CGS यूनिट सिस्टम में भी, सॉरी, CGS यूनिट सिस्टम में भी जो फॉर्मूला आएगा, ठीक है, वो यही आएगा। यूनिट सिस्टम चेंज हो जाने से फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल रिलेशन चेंज नहीं होता, इसका मीनिंग यही है। यूनिट सिस्टम चेंज हो जाने से आपकी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन रिलेशन या डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होता। तो ये इसका सी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? तो देखिए दोनों में डायमेंशन फॉर्मूला सेम आएगा। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं यहां पर, मैं यहां पर इन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए नीचे कुछ, ठीक है, वैल्यू लिख सकता हूं ABC और यहां पर XYZ, इस तरह से लिख लिया ताकि मुझे पता रहे कि ये MLT जो है ये मास, लेंथ और टाइम के सिंबल्स हैं इन SI यूनिट सिस्टम, whereas MX, LY, TZ are the symbols of mass, length and time in CGS unit system, in CGS unit system। I hope it is clear to you। ठीक है, नाउ उसके बाद में क्या हो जाएगा? देखिए उसके बाद में अब यहां पर देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, x इज इक्वल्स टू 1 ma 1 L1 T-2 ABC अपॉन में आ जाएगा आपके पास m1 L1 T-2 XYZ, कुछ इस तरह से। क्लियर है? x की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी सारी वैल्यूज को इक्वल टू के उस तरफ भेज दीजिए। जब इनको इक्वल टू के उस तरफ भेज दिया हमने तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू, क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है? m/m a/x होल पावर a/x होल पावर 1 LB/LC, ठीक है, और हाँ LB/LC होल पावर 1, सिमिलरली TC/TZ होल पावर, सॉरी, होल पावर, बार बार, ठीक है, माइक चेंज कर, सॉरी, पेन चेंज करने में थोड़ा सा, ठीक है, कंसंट्रेशन लूज हो जाता है, फिर भी मैं चाहता हूं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे, इस वजह से मैं माइक जो पेन है यहाँ पर वो रिप्लेस कर रहा हूँ बार बार, मल्टी कलर पेन से हम यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है कि थोड़ा सा फोकस रहे आपके पास। तो ये हो गया MA/MX होल पावर 1 LB/LC होल पावर 1 अगेन TC/TZ होल पावर -2। क्या इसको इस तरह से लिखा जा सकता है गाइस? इट इज क्लियर? नाउ
अब आपको क्या करना है, इन सारे सिंबल्स की जगह दोबारा से यूनिट पुट करनी है। सारे सिंबल्स की जगह क्या पुट करनी है, यूनिट पुट करनी है। दोबारा से आपको क्या करना है, यूनिट पुट करना है। तो देखिए कैसे पुट करेंगे। MA इज व्हाट, सिंबल ऑफ मास। इन विच यूनिट सिस्टम, SI यूनिट सिस्टम। MA जो है वो मास का सिंबल है, किसमें, SI यूनिट सिस्टम में है। तो SI यूनिट में क्या वैल्यू आएगी यहां पर मास के लिए, kg। क्या यूनिट आएगी, kg। और MX जो है आपका, MX ये CGS यूनिट सिस्टम में है, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ग्राम। LB इज यूनिट ऑफ सिंबल ऑफ लेंथ इन SI यूनिट सिस्टम, तो यहां पर जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर, वेरएज यहां आ जाएगी सेंटीमीटर। सिमिलरली यहां पर आएगी सेकंड, टाइम की यूनिट, और यहां भी आएगी सेकंड, क्योंकि SI सिस्टम वो चाहे CGS, टाइम दोनों में सेकंड में मेजर होता है। क्लियर है। चलिए, तो सेकंड से सेकंड पहले क्या हो जाएगा, ये सिमिलर यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास क्या रह गया बेटा, x इज इक्वल्स टू kg पर ग्राम होल पावर 1, मीटर पर सेंटीमीटर होल पावर 1, और ये तो वैल्यू हो गई आपके पास 1। ठीक है, मीटर पर सेंटीमीटर, और ये kg पर ग्राम। इट इज क्लियर टू यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। देख लीजिए यहां तक बात समझ में आई, आगे बढ़े। देखिए इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, x तक हम पहुंच चुके थे, क्या आया यहां पर kg और अपॉन में ग्राम। तो मैं इस kg को क्या लिख सकता हूं, क्या इस kg को 1000 ग्राम लिखा जा सकता है क्या, और अपॉन में ग्राम को ग्राम ही रहने दीजिए। क्लियर है, अपॉन में ग्राम को ग्राम ही रहने दीजिए। मीटर को 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, और टाइम की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर आपके पास 1 ही आएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, ये इसी वजह से कन्वर्ट करेंगे हम, ताकि सिमिलर यूनिट्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। और फाइनली जो आपके पास में आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 जीरोस, या फिर आप इसे बोल सकते हैं 10 टू द पावर 5। क्या आएगा, 10 टू द पावर 5। तो x की वैल्यू हमारे पास में गाइस आ चुकी है 10 टू द पावर 5। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, देयरफॉर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। न्यूटन की वैल्यू इक्विवेलेंट डाइन में क्या होगी हमारे पास, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये आपका आंसर है। क्लियर है, आई होप आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसी तरह से आप और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, कन्वर्ट दी वैल्यू ऑफ कैपिटल G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। आपको कन्वर्ट करनी है वैल्यू G की, कितनी, 6.67 10 टू द पावर -8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखिए किस तरह से होगा। दोबारा से जब हम इसका सॉल्यूशन करने जाएंगे, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी आइडेंटिफाई करें। यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी, तो यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी होगी बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपका कैपिटल G जो है ना वो क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का सबसे पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और जो ये साथ साथ वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू कौन से यूनिट सिस्टम में है, क्या आप यहाँ से यूनिट देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या, यस, ये जो है ये CGS यूनिट सिस्टम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, CGS। और आपको जिसमें कन्वर्ट करना है ये वैल्यू किस में है, ये है SI में। फोर्स की वैल्यू डाइन की जगह न्यूटन आ गई ना, डाइन की जगह क्या आ रही है, न्यूटन आ रही है। इसका मतलब ऐसे यूनिट सिस्टम में मांगी आपसे वैल्यू। ठीक है, तो आपका ये जो है वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो सेम स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमने पहले किए थे। देखिए इधर इसी तरह से CGS में वैल्यू गिवन है,
SI में लिखना है, CGS में वैल्यू 6.67, 10⁻⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? X न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोबारा से आपको क्या करना है, यहाँ पर अब डायमेंशन फॉर्मूला पुट करना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना स्टेप्स तो सेम है लेकिन आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पर करेक्ट लर्न नहीं हो। तो देखिए डायमेंशन फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट का ऑलरेडी डिराइव कर रखा है, तो वो क्या होगा? m-1 L3T-2, आप डिराइव करके चेक करें इसे, इज इक्वल्स टू x m-1 L3T-2। दोबारा से यही होगा। फिर से हम इनको क्या करते हैं, सिंबल्स दे देते हैं, A B C X Y एंड Z। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? अब आपको यहां से इक्वेशन बन गई है, तो x फाइंड करना है, 6.67 10⁻⁻8 डायरेक्ट लिख सकते हैं अब तो इसे, m/m पावर -1 L/L पावर 3 T/T पावर -2। सिंबल्स पुट करें, MA/mx LB/ly TC/TZ। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट में? कुछ नहीं करना है, यूनिट्स पुट करनी है दोबारा से, 6.67 10⁻⁻8। देखिए MA, अब यहाँ पर MA जो है बेटा वो आपके कौन से यूनिट सिस्टम में मास का सिंबल है? CGS में। कौन से यूनिट सिस्टम के इक्विवेलेंट रखा है आपने इस मास के सिंबल को? CGS में रखा है, ना कि SI में रखा है। ध्यान रखिएगा, हमेशा MA को SI यूनिट सिस्टम की यूनिट से कन्वर्ट मत कीजिएगा। तो इस बार ये CGS में है। अगर ये CGS में है तो यहाँ पर आपके पास में आएगा ग्राम, अपॉन में आएगा किलोग्राम, होल पावर -1। इसी तरह से इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। सिक्स पॉइंट 67 10⁻⁻8। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा? x इज इक्वल्स टू 6.67 10⁻⁻8। ये हो जाएगा देखिए ग्राम, और ये अपॉन में आएगा किलोग्राम, पावर -1। LB के लिए हो जाएगा सेंटीमीटर, अपॉन में मीटर, पावर 3। और यहाँ पर तो सेकंड अपॉन सेकंड ही आएगा, पावर -2। तो सबसे पहले सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अब आपको क्या करना है? देखिए, अगर कोई नेगेटिव में पावर आती है, अगर आपके पास कोई पावर नेगेटिव में आ रही हो तो आप उसे क्या करें? आप उसे सिंपली रिवर्स कर दें। क्या कर दें? रिवर्स कर दें, तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये काम हमें करना होगा, ठीक है बेटा, ये काम आपको करना होगा, तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। kg/ग्राम, ये पावर हो जाएगी प्लस, पीछे रह गया आपके पास सेंटीमीटर/मीटर, ये ऑलरेडी प्लस में ही है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ये समझ आएगा आपको? ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे हम इसमें? x क्या हो जाएगा? 6.67 10⁻⁻8। अब आपका kg है, उस kg को कन्वर्ट कीजिए। kg को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? दोबारा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, पावर 1। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने दीजिए और मीटर को कर दीजिए 100 सेंटीमीटर, पावर 3। मल्टीप्लाई में तो 1 ही है, तो x की वैल्यू हो जाएगी गाइस 6.67 10⁻⁻8। 6.67 10⁻⁻8 ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, कैंसिल हो गया। बचा आपके पास 1000 इंटू 1/100 इंटू 100 इंटू 100। बोलिए, मेरी बात समझ में आएगी? क्योंकि पावर 3 है ना, तो 1/100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स। 1 2 3 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट।
पीछे बच गए आपके पास अगेन 3 zeros। तो ये वैल्यू क्या बन रही है, x इज इक्वल्स टू 6.67 10 टू द पावर माइनस 8, 6.67 10 टू द पावर माइनस 8 इंटू 1/10 टू द पावर 3। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.67 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 10 टू द पावर माइनस 11। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। बोले मेरी बात समझ आ रही है सबको? इट इज क्लियर टू यू? आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। क्लियर है आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन में। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से अच्छा क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसमें पूछा जाता है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम एक और, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए if in any new unit system, where the fundamental units of mass, length and time are assumed to be 100 grams, 10 centimeter and 0.5 minute। 100 gram, 10 centimeter and 0.5 minute। Find the value of 1 joule in this new unit system, क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस न्यू यूनिट सिस्टम। क्या क्वेश्चन कह रहा है? इफ इन एनी न्यू यूनिट सिस्टम वेयर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर अज्यूम्ड टू बी 100 grams, 10 centimeter and 0.5 minute, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस न्यू यूनिट सिस्टम। तो देखिए यहां पर अब आपको जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? 1 जूल। 1 जूल इज एनर्जी। यहां पर किस फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है? मैं बता देता हूं आपको, एनर्जी की बात हो रही है। जूल या तो एनर्जी या वर्क यूनिट होती है, एनर्जी या वर्क की SI यूनिट होती है। कौन सी यूनिट होती है बेटा? SI यूनिट होती है। और इसको आपको किसी नए यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होगा वो सेम होगा बेटा। SI में दे रखा है और NU में आपको फाइंड करना है। NU का मतलब ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यू यूनिट सिस्टम, ये CGS यूनिट सिस्टम नहीं है, ना ही कोई FPS है, कोई अलग ही यूनिट सिस्टम है जिसकी बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स आपको ये गिवन है। तो SI की वैल्यू में, SI में क्या हो जाएगा? 1 जूल इज इक्वल टू X यूनिट। इसको हम लिख देते हैं X यूनिट। दोबारा से मैंने क्या कहा था? यूनिट सिस्टम की चॉइस पर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला डिपेंड नहीं करता। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला m1L2T-2, आई होप यही होगा। और इधर m1L2T-2। यूनिट सिस्टम चेंज होने पर भी डायमेंशन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जल्दी से इनको सिंबल्स दे दें, ठीक है। सेम प्रोसीजर है बेटा, यहाँ पर ABC और इधर XYZ। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1 m/m पावर 1, L/L पावर 2, T/T पावर -2। सिंबल्स क्या आ रहे हैं? A/x, B/C, सॉरी B/y एंड C/z।
अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है, क्या कर पुट करनी है, वैल्यूज में या यूनिट्स पुट करनी है बेसिकली। तो MALBTC, MA में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि MA जो है वो सिंबल ऑफ मास है इन ऐसा यूनिट सिस्टम। क्या हो जाएगा, kg, कितना 1 kg। MX इज व्हाट, MX इज यूनिट ऑफ मास और सिंबल ऑफ मास इन न्यू यूनिट सिस्टम। न्यू यूनिट सिस्टम में मास का सिंबल है, तो यहां पर जो यूनिट आएगी फंडामेंटल यूनिट वो न्यू यूनिट सिस्टम की आएगी। और आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो फंडामेंटल यूनिट मतलब जो बेस यूनिट मानी गई है मास के लिए इस यूनिट सिस्टम में वो कितनी मानी गई है, 100 ग्राम्स। कितनी मानी गई है, 100 ग्राम्स। तो आपको यहां पर 1 ग्राम पुट नहीं करना है गाइस, आपको यहां पर पुट करना है 100 ग्राम। मेरी बात समझ में आ गई? इसी वजह से ये नया यूनिट सिस्टम है। तो आपको वो जो ऑथेंटिक वो जो क्लासिकल यूनिट्स हैं वो यहां पर पुट नहीं करनी है, 100 ग्राम। इसी तरह से एल भी तो ऐसा ही का सिंबल है, तो इसमें तो मीटर आ जाएगा, बट यहां क्या आएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। यहां पर आ जाएगा सेकंड अपॉन TZ में क्या आएगा, 0.5 मिनट पावर -2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसे हम अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 kg को मैंने लिख लिया 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 2। इसको रिवर्स कर देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा 0.5 मिनट अपॉन सेकेंड की पावर 2, 0.5 मिनट अपॉन सेकेंड पावर 2। आगे चलें, ठीक है। ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से मिनट कैंसिल नहीं होगा। हाँ, मिनट कैंसिल नहीं होगा, अभी इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। मिनट कैंसिल नहीं होगा, इसे आपको अभी कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको सेकंड ही रखता हूं। तो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। x इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया बेटा 1000 अपॉन 100 पावर 1, ये हो गया आपका 100 अपॉन 10 पावर 2, और ये 0.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, और ये सेकंड, ये कन्वर्ट हुआ है अब 60 में, मिनट को मैंने कन्वर्ट कर दिया इन 60 सेकेंड्स। तो सेकंड से सेकंड भी यहां पर कैंसिल हो गया, पॉइंट रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, 10 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या बनती है आपके पास, ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 क्या है बेटा, 5 6 30, तो 30 इंटू 30, ये पूरी ओवरऑल वैल्यू बन रही है आपके पास 10 इंटू 10 इंटू 10, ये एक 10 और ये 2 10, 2 पावर है, और ये 5 6 30 और 30 का स्क्वायर है। जब अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 30 इंटू 30, ये हो गई आपके पास 900 और पीछे 3 0, मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 5 के अप्रॉक्स वैल्यू बनेगी। देख लीजिएगा सॉल्व करके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, वैसे श्योर ही हूं मैं। क्लियर है, ये आपके पास में बन रहा है ना बेटा, 900 इंटू 1000, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से वैल्यू बनेगी। क्लियर है, तो इस तरह से देखिए आपकी फर्स्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हमारी सेकंड एप्लीकेशन पर। क्लियर है, ओके गाइस, तो आज के लिए इनफ है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।